अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम किडनी का ओवरव्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम किडनी का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किडनी 4 मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, इन सब के बारे में इंशाल्लाह तफसील में पढ़ेंगे। फिर फंक्शनल एनाटमी ऑफ किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से अनवांटेड सब्सटेंसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। अनवांटेड सब्सटेंसेस का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ की कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई तो बॉडी इसे यूरिन के फार्म में एक्सक्रीट करता है। मेटाबॉलिक वेस्ट मेनली मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम पे जो वेस्ट बनते हैं उसको कहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ में बनते हैं। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड फूड, हेवी मेटल्स, ड्रग्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वो भी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो इन सब को एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाला जाता है ताकि बॉडी को हेल्थी कंडीशन में रखा जा सके। वेरियस सिस्टम और ऑर्गेनिज्म इस एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें रेनल सिस्टम आता है। रेनल सिस्टम के ज़रिए से एक्सेस वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस को यूरिन के थ्रू रिमूव किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए से फूड रेजिड्यूज को फीसिस के फार्म में एक्सक्रीट किया जाता है। जो भी फूड मटेरियल बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो जाए तो फिर वो फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की एक्सक्रीशन करती है। इसके अलावा स्किन वाटर, साल्ट और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्किन हीट को भी बॉडी से रिमूव करती है, क्योंकि जब भी बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्किन की तरफ मूवमेंट करता है, क्योंकि स्किन एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में होती है और फिर स्किन के थ्रू हीट की रिमूवल होती है। लीवर मिनी सब्सटेंसेस लाइक बाइल पिगमेंट्स, हेवी मेटल्स, ड्रग्स, टॉक्सिन, बैक्टीरिया एट्सेट्रा को बाइल के ज़रिए से रिमूव करती हैं। तो इस तरह जितनी भी आर्गन इन्वॉल्व हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस में, इन सब की एक्सक्रीटरी कैपेसिटी लिमिटेड है, लेकिन रेनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम की मैक्सिमम एक्सक्रीटरी कैपेसिटी है और ये होम्योस्टेसिस में सबसे मेजर रोल परफॉर्म करते हैं। अब रेनल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? इसमें पेयर ऑफ किडनीज आते हैं जहाँ पे यूरिन की प्रोडक्शन होती है। फिर यही यूरिन यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है और फिर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में इसकी स्टोरेज हो जाती है। लेकिन जब ये यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर जाता है तो फिर ये यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। फंक्शंस ऑफ किडनी। यूरिन फॉर्मेशन के फंक्शन के अलावा किडनी और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यूरिन एक्सक्रीटरी फंक्शन की वजह से किडनी होम्योस्टेसिस में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। किडनी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है होम्योस्टेसिस और ये यूरिन की फॉर्मेशन की वजह से है। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी की कंडीशन को नॉर्मलाइज रखा जाता है, जिसमें बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाती है तो फिर होम्योस्टेसिस के थ्रू इसको नॉर्मलाइज किया जाता है, इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। यूरिन की फॉर्मेशन की वजह से किडनी बॉडी में वेरियस एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती हैं जो कि होम्योस्टेसिस के साथ कंसर्न है, जैसा कि एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के टाइम पे जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडीज़ में बनती हैं किडनी उसको रिमूव करती हैं, जैसा कि यूरिया अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म के टाइम पे प्रोड्यूस होता है। जब भी अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है तो इससे यूरिया बनता है और किडनी इसको एक्सक्रीट करता है। यूरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के टाइम प्रोड्यूस होता है। जब भी न्यूक्लिक एसिड की कैटाबॉलिज्म होती है, इसकी ब्रेकडाउन होती है तो इससे यूरिक एसिड बनता है जो कि किडनी के ज़रिए से एक्सक्रीट किया जाता है। और तीसरा है क्रेटानिन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे क्रिएटिन कहा जाता है। ये मसल और ब्रेन में पाया जाता है। मसल में जब इसके ब्रेकडाउन हो जाती हैं तो इससे क्रेटानिन बन जाता है। क्रिएटिन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एडीपी की फॉस्फोराइलेशन करता है और इसको एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब यह है कि क्रिएटिन एटीपी के रिसाइकलिंग में हेल्प देती है। चौथा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है बिलिरुबिन। ये एक येलोविश सा पिगमेंट है जो कि हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन के टाइम पे प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जितनी भी सब्सटेंसेस की डिग्रेडेशन होती हैं, इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसकी एक्सक्रीशन भी करा लेते हैं। किडनीज हार्मफुल फॉरेन केमिकल सब्सटेंसेस सच एज टॉक्सिन्स, ड्रग्स, हेवी मेटल्स,
पेस्टिसाइड एट्सेट्रा को भी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस और फ्लूइड बैलेंस। किडनीज बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं। अगर बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो फिर किडनी इसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। अगर बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो फिर किडनी इसकी रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं और इसकी एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर देते हैं। तीसरा जो फंक्शन है जो कि होम्योस्टैसिस में अहम रोल अदा करता है वो है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। किडनीज इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम और पोटेशियम के लेवल को भी बॉडी में मेंटेन करता है और स्पेशली ये सोडियम की मेंटेनेंस करती हैं जो कि वाटर बैलेंस के साथ रिलेटेड है, क्योंकि जब भी किडनी के थ्रू सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है तो फिर इसके बाद फ़ौरन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। अगर बॉडी की ऑस्मोलिटी डिक्रीज़ हो गई है मींस बॉडी फ्लूइड में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई है तो फिर किडनी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करा देता है। लेकिन अगर बॉडी की ऑस्मोलिटी इंक्रीज़ हो गई है तो फिर किडनी सोडियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करा देता है। तो इस तरह ये सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। चौथा जो फंक्शन है किडनी का जिसका होम्योस्टैसिस के साथ ताल्लुक़ है वो है मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। हेल्थी लाइविंग के लिए ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स में पीएच को मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करते हैं, तो इस पीएच को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर पीएच इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए तो फिर वो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो ये पीएच का मेंटेनेंस भी किडनी करा लेता है। जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी में होती हैं तो इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की रिज़ल्ट में एसिड की प्रोडक्शन होती है और बॉडी को हर वक्त एसिडोसिस की थ्रेट होती है, क्योंकि बेस की प्रोडक्शन बॉडी में बहुत कम होती है। लेकिन किडनीज, लंग्स और ब्लड बफर्स एसिड की एलिमिनेशन काज कर देते हैं, तो इस तरह इस एसिडोसिस को भी प्रिवेंट करते हैं। इन तीनों में किडनी एसिडोसिस को प्रिवेंट करने में मेजर रोल परफॉर्म करती हैं। मीन सबसे बड़ा जो रोल है एसिडोसिस को प्रिवेंट करने में वो किडनी का है, क्योंकि किडनी एक ऐसी आर्गन है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड की एक्सक्रीशन भी करा लेती है। कोई भी आर्गन सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड की एक्सक्रीशन नहीं करा सकता, ओनली किडनी एक ऐसी आर्गन है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड की एक्सक्रीशन करा लेती है और बॉडी को एसिडोसिस से बचाती है। होम्योस्टैसिस के अलावा किडनी और भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसा कि हेमेटोपोइएटिक फंक्शन। किडनी एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन करती हैं और फिर यही एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करते हैं, मींस रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करा देते हैं। इसके अलावा किडनी थ्रोम्बोपोइटिन की सिक्रीशन भी करा लेती हैं जो कि थ्रोम्बोसाइट की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह किडनी रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंडोक्राइन फंक्शन। एरिथ्रोपोइटिन और थ्रोम्बोपोइटिन के अलावा किडनीज और भी हार्मोन की सिक्रीशन करती हैं, जैसा कि रिनिन 1,25 डाईहाइड्रॉक्सीकोलिसिफेरॉल जिसे कैल्सिट्रियोल भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन भी करा लेता है। चौथा जो फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। किडनीज दो मैकेनिज्म से लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर में इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। पहला जो मैकेनिज्म है वो है बाय रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की वॉल्यूम को रेगुलेट करा देते हैं। जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो किडनी वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देता है ताकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। जब भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो किडनी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की रिमूवल को इंक्रीज करा देता है, इसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज करा देता है। जब इसकी एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है रिनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। जब भी बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो रिनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। फिर रिनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम अल्डोस्टेरोन की स्टिमुलेशन करा देती हैं और अल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देता है, तो ऑटोमेटिकली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो इस रिजल्ट ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। पाँच जो फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। किडनीज विटामिन डी की एक्टिवेशन करा देता है, तो जब भी विटामिन डी की एक्टिवेशन हो जाती है तो यही विटामिन डी इंटेस्टाइन के ज़रिए से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देता है। फंक्शनल एनाटमी ऑफ किडनी। किडनी एक ट्यूबुलर ग्लैंड है जिसको कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल ने कवर किया होता है। ट्यूबुलर ग्लैंड इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन की सिक्रीशन कर देते हैं। किडनी के मिडल में एक डिप्रेशन होती है जिसे हेलम कहा जाता है,
जिसके ज़रिए से रेनल आर्टरी, रेनल वेन, नर्व्स और यूरेटर पास होते हैं। डिफरेंट लेयर्स ऑफ किडनीज। किडनीज को 3 लेयर्स में अरेंज किया गया है: आउटर कार्टेक्स, इनर मेडुला एंड इनर मोस्ट रेनल साइनस। आउटर कार्टेक्स। कार्टेक्स किडनी का डार्कर और ग्रेनुलर पार्ट है जिसके अंदर निफ्रॉन के रेनल कर्पसल्स और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। कार्टेक्स और मेडुला के बीच में कार्टिकल टिश्यूज कॉलम के फॉर्म्स में पैरामिड्स के बिटवीन पेनेट्रेट करते हैं मेडुला में। कार्टिकल टिश्यूज की इस कॉलम को रेनल कॉलम्स और कॉलम ऑफ बर्टेन कहा जाता है। इनर मेडुला। मेडुला में ट्यूबुलर और वास्कुलर स्ट्रक्चर होती हैं जो कि पैरेलल रेडियल लाइंस के फॉर्म में अरेंज होती है। मेडुलरी मास को 8 to 18 मेडुलरी और मल्फेजन पैरामिड्स में डिवाइड किया गया है। ये है हमारे पास पैरामिड्स, मेडुलरी पैरामिड्स और मल्फेजन पैरामिड्स। इस पैरामिड का जो ब्लड बेस है वो कार्टेक्स के साथ कनेक्शन में होता है और इसका जो एपिक्स है वो माइनर कैलिसेस के साथ कनेक्शन में होता है। मेडुला के अंदर निफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट होती है। रेनल साइनस। रेनल साइनस किडनी के अंदर एक कैविटीज़ है जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है वो है रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस यूरेटर का अपर एक्सपेंडेड पार्ट है। ये फंडास्टल पार्ट है यूरेटर का। ये है हमारे पास रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस को 2 और 3 मेजर कैलसेस में डिवाइड किया गया है और फिर मेजर कैलस को 8 माइनर कैलसेस में डिवाइड किया गया होता है। इसके अलावा इसमें नर्व्स, आर्टरीज, ट्रिब्यूटरीज ऑफ वेन्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू और फेट भी होते हैं। यूरिन पैरामिड से माइनर कैलस में एंटर करता है, फिर माइनर कैलस से मेजर कैलस में एंटर करता है, फिर मेजर कैलस से रेनल पेल्विस में एंटर करता है और फिर रेनल पेल्विस से यूरेटर में एंटर करता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी। किडनी के अंदर क्लोजली अरेंज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं जिसे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है और इस यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यूज़ और ब्लड वेसल्स होते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टर्मिनल और सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स आते हैं जिसे निफ्रॉन कहा जाता है जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किडनी की और इसमें यूरिन की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इसमें कलेक्टिंग डक्ट्स आते हैं जो कि यूरिन को निफ्रॉन से पेल्विस तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि कलेक्टिंग डक्ट रेनल पैरामिड्स में स्टार्ट होते हैं और फिर पेल्विस ऑफ द यूरेटर में ख़त्म होते हैं। यही कलेक्टिंग डक्ट जब यूनाइट करते हैं तो ये डक्ट्स ऑफ बिल्नी बनाते हैं जो कि पेपेला के थ्रू माइनर कैलिसेस में ओपन होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट किडनी। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।